30 अप्रैल अक्षय तृतीया की रात। यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर में जमकर आएगा। पैसा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको 12 अप्रैल को पढ़ने वाली अक्षय तृतीया के दिन एक ऐसी चीज बताने वाले हैं, एक ऐसी वस्तु के बारे में बताने वाले हैं। अगर अक्षय तृतीया की रात है, एक चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संप्रदाय इतनी बढ़ जाएगी कि वह खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी। महिलाएं अक्षय तृतीया का व्रत धन, सुख संप्रदा, संतान की सुख समृद्धि के लिए, मानसिक शांति के लिए रखती हैं। यह अक्षय तृतीया से सभी दुख दर्द कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। इसी प्रकार आप अक्षय तृतीया का व्रत रखने से आपके सभी दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। वैसे तो व्रत निर्जला रखा जाता है, मगर आपको अक्षय तृतीया की रात है, एक चीज जरूर ही खा लेना है। इससे आपकी धन संप्रदा में वृद्धि तो होगी ही, साथ आप जिस काम को करते हैं उसमें आपको लाभ जरूर मिलेगा। इस दिन कुछ ऐसी चीजों का दान करने से धन संप्रदाय इतनी बढ़ जाती है कि वह खत्म होने का नाम नहीं लेते। दोस्तों, यह एक काम अवश्य करें। नया योग टीवी के ऑनर भी अक्षय तृतीया की रात यह काम जरूर करते हैं। इससे पूरे साल घर में धन बढ़ोतरी होती है। साथ दोस्तों, 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन को सबसे खास दिन माना जाता है और इस दिन जो भी भक्त यह काम कर लेता है उसकी जीवन में कभी कोई दुख दर्द पीड़ा समस्या नहीं आती। पूरी साल भर धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं पड़ता, बल्कि माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की ऐसी असीम कृपा होती है और आप धनवान बन जाते हो। आप इस अच्छे तिथि को गर्मियों की धनतेरस भी कह सकते हो। इस दिन माता लक्ष्मी आपके घर में जरूर आती है, जिससे कि हमेशा ही ऐसी माता बहन जो भी इस वीडियो को सबकी हृदय से पूरा देख लेंगे, समझ में आ जाएगा कि 12 अप्रैल 2025 साल की अक्षय तृतीया के दिन ऐसी कौन सी चीज खा लेने से आपको लाभ ही लाभ होगा। और इस दिन तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। भक्तों, अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही खास माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन किया गया दान पुण्य से लाखों और करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, राहु दोष, पितृदोष, कोई भी दोष भी क्यों ना हो, वह क्षण भर में ही समाप्त हो जाता है। अगर आप अपने जीवन में आ रही असफलताओं से परेशान हैं, तो आज हम आपकी दुर्भाग्य को समाप्त करवा देंगे और आपको नई नई सफलताएं देखने को मिलेंगे। आपको अपने जीवन में बहुत सी सफलताएं मिलने लगेगी। आपकी गरीबी हमेशा के लिए समाप्त होने वाली है। इस बार जो अक्षय तृतीया पड़ी है उसे दिन माता लक्ष्मी स्वयं आती है घर पर। इसलिए भक्तों पर जो भी भक्त सच्चे हृदय से, सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखता है, जय भगवान विष्णु लिखता है, तभी उसे लाभ प्राप्त हो सकता है। और भक्तों के साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि अक्षय तृतीया के दिन कौन सी चीज खरीद लाने मात्र से व्यक्ति को लाभ ही लाभ होता है। यानी कि ऐसी कौन सी चीज आपके घर में खरीद करके अक्षय तृतीया पर ले आना है। फिर देखिए, अब आपके जीवन में आपको नई नई चमत्कार होते हुए दिखेंगे अपने जीवन को चमकाने के लिए। भक्तों, इस चीज को घर में अक्षय तृतीया पर जरूर ले आना। एक चीज, इससे धन संप्रदाय इतनी बढ़ जाएगी कि वह खत्म होने का नाम नहीं लेगी। मां लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर देवता का आशीर्वाद पाने का यह सुनहरा अवसर है। इस अवसर को अपने हाथ से मत जाने देना। इसलिए जय माता रानी अवश्य लिखें। भक्तों, हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी तक बिल्कुल ही फ्री मध्य तक निशुल्क पहुंचना, जिससे कि आप सभी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से लाभ ही लाभ प्राप्त कर सके। दोस्तों, एक और निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल देना, ताकि अक्षय तृतीया के दिन आपकी राशि से जुड़ा हुआ जो भी उपाय होगा जिससे कि आपको लाभ की प्राप्ति हो सके, वह हम आपके कमेंट में बताएंगे। माता रानी की असीम कृपा प्राप्त कर सके। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप यह चीज खाने के साथ साथ घर में एक चीज ले आते हैं तो आपके घर में कभी धन दौलत की कमी ना हो। हमेशा ही धन दौलत से घर परिपूर्ण बना रहे और लाभ ही लाभ हो। भक्तों, कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होती। माताएं बहनों, वीडियो को पूरा देखें, बीच बीच से ना देखें, कट कट कर ना देखें। 6 से 7 मिनट निकाल करके इस नया योग टीवी की वीडियो को पूरा ही देख लेना।
वीडियो को देखने मात्र से आपकी किस्मत बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाती है। आपके जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त होने लगते हैं। भक्तों, सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि तुलसी में ऐसी कौन सी चीज बांध देना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी हमारे घर में दौड़ी चली आती है और घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो आपको नए साल के दिन अच्छा शुभ दिन मान करके जरूर ही खा लेनी है। अगर आपने वह चीज खा ली तो करणी मंत्र से वह सिद्ध हो जाएगी और आपको जो लाभ की प्राप्ति होगी वह अपने अपने जीवन में भी नहीं सोचा होगा कि यह बड़ा लाभ कैसे हो गया। इसीलिए माताएं बहनों, चली हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी को बता देते हैं कि नया योग टीवी चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देता। हमारे द्वारा दी गई जानकारी 101% सत्य है। इसका रिजल्ट आप स्वयं ही देखने को मिल जाएगा। बस जो उपाय बताया जाए उसे नियम व तरीके से जरूर कर लेना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। रातों रात बन जाएंगे लखपति तुलसी के पौधे में आज ही बांध लें। यह एक चीज वास्तुशास्त्र में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि घर में रखा तुलसी का पौधा भी व्यक्ति की किस्मत को बदल सकता है। कहते हैं कि तुलसी मां के प्रसन्न रहने से घर में धन वैभव की हिंदू धर्म में तुलसी के पौधा का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र में भी तुलसी के पौधे को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जो कि बेहद उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इन नियमों का पालन करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को बेहद बेहद प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है और अक्षय तृतीया के दिन हमें माता लक्ष्मी कुबेर देवता की पूजा करने के साथ साथ भगवान विष्णु को तुलसी का भोग जरूर ही लगाना है। अगर आपने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो माता लक्ष्मी आपसे स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, विष्णु पत्नी है। कहीं ना कहीं आपको तुलसी के उपयोग से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी का ही रूप है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है और रोजाना तुलसी की सुबह शाम पूजा करने से धन की देवी के साथ भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी संबंधी इन उपायों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तुलसी पर बढ़े कलवा माता बहनों, आप सभी को हम बता दें कि नए साल पर यानी कि अक्षय तृतीया के दिन वास्तुशास्त्र में तुलसी के कई उपायों के बारे में बताया गया है। इनमें से एक उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। इसके लिए एक छोटा सा कलावा और तुलसी के पौधे पर बांध दें। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बता दें कि हिंदू धर्म में कलावे को रक्षा सूत्र माना गया है। ऐसे में तुलसी के पौधे पर बांधने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, अक्षय तृतीया पर दूध अर्पित करें। वास्तुशास्त्र में तुलसी के पौधे को लेकर कई उपायों के बारे में बताया गया है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन माना गया है। इस दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करने से पौधा भी हरा भरा रहेगा और मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। इस उपाय को करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। नियमित चढ़ाई। जल वास्तु शास्त्र में तुलसी की नियमित पूजा की बात कही गई है। घर में मौजूद स्त्रियों को नियमित रूप से सुबह स्नान आदि के बाद जल अर्पित करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। इतना ही नहीं, इस बात का भी ध्यान रखें कि अक्षय तृतीया सोमवार के दिन तुम करना चढ़ाई मानता है कि इन दोनों दिन में तुलसी मां निर्जला व्रत रखती है। इससे जल अर्पित करने से उनका व्रत टूट जाता है। भी तुलसी को जल दे। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, अपमान होता है। कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इस पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है।
अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे अब जाते हैं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे हैं तो यह पौधे दूसरों को दान में देने चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अक्षय तृतीया का व्रत महिलाएं अपने परिवार की सुख शांति और कुशलता के लिए रखती हैं। 2025 में साल की अक्षय तृतीया के दिन भद्रा का साया रहने वाला है, क्योंकि 30 अप्रैल अक्षय तृतीया को साल का सबसे बड़ा हिंदू पर्व मानते हैं। सभी अक्षय तृतीया बहुत ही प्रभावशाली शक्तिशाली होने वाली हैं, जिसका प्रभाव कुछ दिन पहले से ही दिखाई देने लगेगा। तो हमें इस साये से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, पूजा विधि क्या रहनी चाहिए, किस समय व्रत रखना चाहिए और किस समय व्रत का पारण करना है, ये सब जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको यह तो पता ही होगा कि अक्षय तृतीया का व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है, जो कि महिलाओं द्वारा रखा जाता है। लेकिन कुछ चीज ऐसी हैं जिनका सेवन हम व्रत में कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पूजा के बाद तो तुलसी पत्र लेकर भगवान विष्णु को अर्पित कर देना है और व्रत के दूसरे दिन यूं कहें कि अक्षय तृतीया की रात आपको उन पत्तों को उठाकर खा लेना है। उन्हें खाते ही आपको एक अलग ही दिव्य दर्शन मन ही मन में दिखाई देंगे और आप अपनी इच्छा बोलकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आपको व्रत में तामसिक भोजन का उपयोग भूलकर भी नहीं करना है। हिंदू धर्म में तामसिक भोजन का उपयोग करने वाले मनुष्य को पापी कहा गया है। जो मनुष्य तांत्रिक भोजन का उपयोग करते हैं वह लोग मांस खाने के समान बताए गए हैं, इसलिए आपको तामसिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप फल फ्रूट फरार कर सकते हैं। अक्षय तृतीया 2025 में व्रत रखने वाले भक्तों को सात्विक और शुद्ध आहार ग्रहण करना चाहिए। इस दिन कुछ विशेष खाद्य पदार्थ व्रत के लिए शुभ माने जाते हैं, जबकि कुछ को पूरी तरह से त्यागना चाहिए। अक्षय तृतीया में कुछ ऐसी वस्तुएं, ऐसी सब्जी, ऐसे फल, ऐसी चीज है जिनका पहले दिन से ही त्याग देना चाहिए। व्रत में क्या खाना शुभ रहता है? फलाहार, केले, सेब, अंगूर, पपीता, अनार, नारियल पानी आदि का सेवन व्रत में कर सकते हैं। इसके अलावा साबूदाना, साबूदाने की खिचड़ी, खीर, पराठा या वड़ा मखाना, भुना हुआ मखाना, मखाने की खीर या सब्जी, सिंघाड़े और कुत्तू का आटा, पराठा, पूरी या हलवा, दूध और दूध से बने पदार्थ, दही, छाछ, पनीर, खीर, शकरकंद और आलू, उबले या सेंके हुए गुड़ और शहद, मिठास के लिए नमक, सेंधा नमक का प्रयोग करें। व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? भक्तों, कुछ ऐसी भी चीज है जिनका सेवा नाम है अक्षय तृतीया के व्रत में भूल कर भी नहीं करना है। इसके अलावा अनाज, गेहूं, चावल, जौ, दालें आदि नमक, साधारण नमक का सेवन वर्जित है। केवल सेंधा नमक ही खा सकते हैं। प्याज और लहसुन, तामसिक भोजन वर्जित होता है। मसाले, हल्दी, गरम मसाले, राई आदि नहीं खाने चाहिए। मांसाहार और शराब पूर्णतः वर्जित है। तला भुना खाना, अधिक तैलीय या मसालेदार भोजन न करें। चाय और कॉफी, इससे बचना चाहिए। इसके स्थान पर दूध या जड़ी बूटी वाली चाय पी सकते हैं। अक्षय तृतीया का हिंदू धर्म बहुत ही अधिक महत्व है। इसका व्रत रखने वाली महिला और पुरुष को हमेशा ही लाभ की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया का व्रत करने से घर में धन संपदा बढ़ जाती है, मानसिक शांति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन जप, ध्यान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया 2025 में पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। अक्षय तृतीया हिंदू पंचांग के अनुसार एक महत्वपूर्ण व्रत है। अब हम आपको बता देते हैं कि अक्षय तृतीया की वैशाख माह के कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर आती है। इसकी महिमा इतनी अधिक है कि इस दिन जो भी कार्य किए जाते हैं, दान पुण्य के कार्य, उनसे जो पुण्य प्राप्त होता है ना, वह अक्षय होता है। अर्थात वह पुण्य कभी भी नष्ट नहीं होता, वह पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता। या यूं कह सकते हैं कि आपके घर में जो भी धन, पैसा, रुपया आएगा वह कभी समाप्त नहीं होगा, बल्कि बढ़ता ही जाएगा। इसका महत्व बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है। मान लीजिए आप कोई नया रोजगार आरंभ करना चाह रहे थे, कोई दुकान आरंभ करना चाह रहे थे, यह उत्तम अवसर है। ऐसा कोई भी कार्य है ना, आज आरंभ कर दीजिए। कोई प्रॉपर्टी या कोई बहाना आप खरीदना चाह रहे थे तो आप अच्छे दिन के ही खरीदना, क्योंकि वह अक्षय तृतीया के दिन अच्छा हो जाएगा। यह बहुत ही उत्तम फलदायी रहेगा।
अक्षय तृतीया के दिन यह खरीदना शुभ रहेगा। कोई प्रॉपर्टी आप खरीदने की सोच रहे थे, अक्षय तृतीया के दिन बहुत उत्तम रहेगा। इस दिन यह का एरिया आप करते हैं तो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा, शुभ रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन यदि आप मकान बनाना आरंभ करते हैं, मकान का नियम का मुहूर्त रखते हैं, वह भी बहुत कल्याणकारी। अक्षय तृतीया के दिन आप नए रिश्ते कर सकते हैं, सदा सदा के स्थापित होते हैं। अब यह बता देते हैं, अक्षय तृतीया 2025 बुधवार 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। यह पर वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है, जो कि साल में एक ही बार आता है। इस वर्ष 2025 दिन 23 अप्रैल शाम 5:29 बजे से शुरू होकर 30 अप्रैल दोपहर 2 बजे के 12 मिनट तक रहेगा। इसका शुभ मुहूर्त पूजा एवं कार्य के लिए पूजा का समय 30 अप्रैल को सुबह 6 बजे से दोपहर 12:37 तक रहेगा। व्रत का पारण 30 अप्रैल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लें और पारण किया जाएगा। इसके लिए शुभ मुहूर्त 29 अप्रैल सुबह 5:33 से लेकर 30 अप्रैल रात 2:50 तक रहेगा। इस दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था और महाभारत का लेखन प्रारंभ हुआ था। अक्षय तृतीया को अब पूछ मुहूर्त माना जाता है, जिसमें किसी भी शुभ कार्य के लिए विशेष मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। यदि कुछ विशेष जानकारी अक्षय तृतीया के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर ही कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख दें, ओम नमः भगवती वासुदेवाय, जय कुबेर भंडारी। भगवान पर कृपा करेंगे और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से लक्ष्मी का सदा घर में सदा ही बना रहे। माता लक्ष्मी आपके घर में आए और अपनी कृपा आप पर सदा, आपके परिवार पर सदा बनाए रखें। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की और भी लाभदायक जानकारी आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी भक्तों का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।